जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। सूर्य देव 17 अगस्त 2023 को अपने घर में आ रहे हैं, यानी कि सिंह राशि में राशि प्रवेश कर रहे हैं, यानी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। और देखा जाए जब सिंह राशि के अंदर सूर्य आ जाएंगे तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध यानी चतुर्वर्गीय ग्रह का योग बनेगा, जिसके अंदर यश योग भी बनेगा, रोचक योग भी बनेगा, कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग भी बनेगा। यानी ढेर सारे अच्छे योग बनने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बुरा योग भी बनेगा, सूर्य और शनि का समसप्तक योग बनेगा। यानी सूर्य और शनि का अगर देखा जाए एक दूसरे को देखेंगे और समसप्तक योग बनेगा। अब ये समसप्तक योग खराब है, आपको बुरा रिजल्ट देगा, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूर्य और शनि के समसप्तक योग के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। सूर्य और शनि, जैसा कि आप जानते हैं, पिता पुत्र हैं दोनों, लेकिन दोनों में शत्रुताएं हैं। यानी कि एक दूसरे को की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर ऐसी स्थिति में 17 अगस्त के बाद पड़ रही है। यानी कि देखा जाए तो सूर्य डाउन होंगे, ऐसे में यश योग भी नहीं बना पाएंगे। जो सूर्य के साथ में बैठे हुए ग्रह वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, बुध आदित्य योग भी नहीं बना पाएंगे। तो कैसे आपको या 8 आने वाली राशियों कैसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सूर्य अपने घर में बैठे हैं, यानी कि सूर्य यहां पर सिंह राशि में बैठे हैं। और हर व्यक्ति अपने घर में बलवान होता है, अपने घर में उसकी स्थिति मजबूत होती है। और अपने घर के अंदर देखा जाए, चाहे आप हो, चाहे भगवान हो, कोई भी हो, अपने घर के अंदर वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि जो सूर्य के ऊपर पड़ रही है वो वैसे भी इतनी ज़्यादा प्रभावकारी नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो सूर्य अपने घर में बैठे हैं, दूसरा सूर्य के पिता है कौन? शनि। यानी पिता पुत्र के रिलेशन में पिता ही हमेशा जीतते हैं, या पिता का संबंध ज़्यादा बड़ा होता है, पिता का प्रभाव बेटे पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस युति योग के अंदर देखा जाए तो सूर्य इतने ज़्यादा वीक नहीं पड़ रहे हैं सिंह राशि के अंदर, जिस कारण से यश योग, रोचक योग और बुध आदित्य योग जो बन रहे हैं वो बेस्ट रिजल्ट 8 राशियों को देने वाले हैं। अब वो 8 राशियां क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक महीने ये जो 8 राशियां हैं इनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पहली राशि के बारे में अगर हम बात करें तो पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि में देखा जाए तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से पंचम स्थान में बैठा है। यानी कि पंचम जो स्थान होता है वो विद्या बुद्धि का होता है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए ये जो एक महीना है वो बेस्ट रहने वाला है, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। विद्यार्थी अगर अच्छा प्रयास करेंगे तो उनको सूर्य के कारण अच्छी सफलता मिलेगी। यदि मेष राशि वालों की संतान बड़ी 18+ संतान है तो उनको भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट एजुकेशन में, उनके काम में उनको मिल सकते हैं, बस शर्त है कि आपकी संतान 18+ होनी चाहिए। साथ ही साथ मेष राशि वाले जितने भी जातक जातिकाएं अपने करियर में अगर परेशान हैं तो आप जो है एक महीने जब तक सूर्य आपके पंचम भाव में बैठा है नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलने की योग अच्छे बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी एप्लीकेशन, किसी ड्रॉबैक में अप्लाई करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि सरकारी काम होने के भी योग बनते हैं। साथ ही साथ सरकारी किसी स्कीम में अगर आप ट्राई करते हैं मेष राशि वाले तो वो भी पंचम में जो सूर्य बैठे वो स्थिति बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ भूमि संबंधी कोई ना कोई छोटा मोटा काम मेष राशि वालों का हो सकता है। प्रॉपर्टी का रेनोवेशन, प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय, बेचना खरीदना इत्यादि इत्यादि कोई भी काम प्रॉपर्टी संबंधी मेष राशि का हो सकता है। प्रयास आपको खुद करने हैं। दूसरी राशि के बारे में बात करें तो दूसरी राशि है देखा जाए तो मिथुन राशि। तो मिथुन राशि पे देखा जाए तो सूर्य का जो गोचर है वो तृतीय गोचर है आपकी राशि में। और तृतीय भाव में जब भी सूर्य बैठते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए पद में वृद्धि करेंगे, और देखा जाए मान सम्मान में वृद्धि के अच्छे खासे योग बनते हैं, पराक्रम में आपके वृद्धि के योग बनते हैं। यानी कि तृतीय भाव में अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। आपको सामाजिक संस्था, राजनीतिक संस्था से ऑफर मिल सकता है।
तो आपको देखना पड़ेगा कि जो तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं वो आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। तो आपको कोई अगर इन्विटेशन देता है तो आपको मना नहीं करना है, एक बार जाके उनका कॉन्सेप्ट जरूर समझ के आइएगा, आपको लाभ होगा। साथ ही साथ देखा जाए जहां आप करियर में नौकरी कर रहे हैं तो देखा जाए तो यहाँ पर पोजीशन का आपको लाभ मिल सकता है और करियर संबंधी कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ी डील आपके हाथ आ सकती है, बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, बस आपको प्रयास करने की जरूरत है। यानी कि मिथुन राशि के लिए भी ये एक महीना काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है। तीसरी राशि देखा जाए तो सूर्य के गोचर का उनको प्रभाव मिल सकता है, वो है कर्क राशि। आपकी राशि से जो सूर्य का गोचर है वो द्वितीय भाव में बैठा है, यानी कि देखा जाए तो सूर्य आपकी राशि से सेकंड हाउस में बैठे हैं। सेकंड हाउस में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, ये तीनों ग्रह बैठे हैं। हालांकि आपकी अपने भाव में शुक्र देव यहाँ पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो एक महीना है थोड़ा आप भावनात्मक रहेंगे, छोटी छोटी बातों का आपको बुरा लग सकता है, कोई टोंड आपके ऊपर कसेगा, आपको बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठे हैं इसलिए आपको बुरा लग रहा है। ये सब कुछ भूल के उसने ये कहा, मेरे मित्र ने ये कहा, वो कहा, ये सब कुछ भूल के यदि आप प्रोफेशनली थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये जो गोचर है आपके लिए अच्छा है। सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है, यानी कि सरकारी दफ्तर के चक्कर आपके लग सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है। खूब धन ग्राहकों से, क्लाइंट से आपको मिल सकता है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, उनको पॉलिश करना पड़ेगा, उन पे मक्खन बटरिंग लगानी पड़ेगी क्लाइंट पे, आपको खूब धन मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो माता पिता से भी धन लाभ होगा, या माता पिता से कुछ हेल्प, कुछ लाभ हो सकता है। बस माता पिता को अकड़ मत दिखाइएगा, माता पिता की भी थोड़ी सी मक्खन पॉलिश आपको करनी पड़ेगी, यहाँ आपको लाभ होगा। चौथी राशि के बारे में बात करें तो चौथी राशि है सिंह ही राशि, यानी आपकी अपनी राशि जिस पे गोचर हो रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, ये जो 4 ग्रहों का जो योग बन रहा है, हालांकि कुछ समय के लिए बन रहा है लेकिन बन रहा है। तो देखा जाए तो करियर, चाहे आप नौकरी में आपके पद प्रमोशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ देखा जाए तो सीनियर आपको कोई अच्छा खासा वर्क दे सकते हैं, आपको मना नहीं करना। याद रखिएगा जो सीनियर जो आपको काम दे इस महीने, उसको आप पॉजिटिव वे में ले और सीनियर की बात माने तो आपको बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो सरकारी काम में भी आपको सफलता मिल सकती है और समाज से कोई सम्मान मिल सकता है। आपके जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी, या कोई मुकदमा, कोई ऐसा कुछ चल रहा है आपका तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और देखा जाए तो ये जो महीना है, एक महीना जब तक सिंह राशि में सूर्य रहेंगे, आपकी 2 बड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, जब तक सिंह राशि के अंदर सूर्य हैं, बॉस या मैनेजमेंट की आप बात मानिए, ठीक है ना, उनसे बहस मत कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होने वाला है इस गोचर से। 5वीं राशि है जिस पे इस गोचर का प्रभाव पड़ेगा वो है कन्या राशि। तो आपकी राशि से ये गोचर जो हो रहा है वो 12वां गोचर हो रहा है। 12वें सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, तो पूरा एक महीना थोड़ा सावधानी रखनी है। माता पिता से वाद विवाद बढ़ सकते हैं, माता पिता को हेल्थ संबंधी इशू ज़्यादा रह सकते हैं इस एक महीना, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ 12वां जो होता है ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो 12वां भाव भी हम नेत्र का लेते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए नेत्र में परेशानी हो सकती है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल आप कन्या राशि का बढ़ सकता है, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, बात बात में आपको गुस्सा आ सकता है। तो ये जो समय है मनन, चिंतन और अध्यात्म का है, यानी कि योग कीजिए, साथ ही साथ कोई एरोबिक, कोई एक्सरसाइज कीजिए ताकि अपने हेल्थ पे, अपने बीपी पे, अपने गुस्से पे आप कंट्रोल पाएँ। याद रखिएगा, नहीं तो घर के अंदर भी पति पत्नी, माता पिता से वाद विवाद रहेंगे। साथ ही साथ सरकारी चालान भी आपका एक महीने कट सकता है, या सरकारी किसी नोटिस या किसी पेनल्टी का भुगतान भी आपको करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए कन्या राशि पे ये जो गोचर है बहुत अच्छा नहीं है। छठी अगर राशि के बारे में बात करें तो छठी राशि है वृश्चिक राशि। आपकी राशि से ये गोचर 10वां हो रहा है, 10वां कर्म भाव होता है, याद रखिएगा। सीधा सीधा
मोटे तौर से कहा जाए तो ये जो गोचर का इफेक्ट है आपके करियर, आपके काम पे पड़ने वाला है। यानी कि करियर या काम में देखा जाए तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है, साथ ही साथ बड़ा काम, बड़ी डील आपको प्राप्त हो सकती है, पद प्रमोशन आपको मिल सकता है, या कोई अवार्ड, कोई सम्मान, कोई ऑफिस में प्रोजेक्ट में आपका चयन हो सकता है। यानी कि जो ये दसम गोचर है ये बड़ा लाभकारी स्थिति में आपके बैठे हैं, आपको खूब काम दे सकते हैं और खूब अच्छी डील दे सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो सातवां अगर प्रभाव देखा जाए तो सातवीं जो राशि है वो है मकर राशि, जिस पे इसका गोचर का इफेक्ट पड़ेगा। यानी आपकी राशि से ये जो गोचर है वो अष्टम भाव में हो रहा है। यानी अष्टम भाव जैसा आप जानते हैं हानि का होता है, तो यहाँ पर माता पिता को कुछ धन हानि 1 महीने हो सकती है, या फिर आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है। तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको अपनी वस्तु पे सावधानी, एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घट सकती है। साथ ही साथ सरकारी काम होंगे 1 महीने में, लेकिन बड़ी बाधाएं आपको सहनी पड़ेगी। सरकारी दफ्तर में आपको बड़े चक्कर कटवाए जाएंगे, याद रखिएगा। तो क्योंकि सरकारी बाधा, रुक रुक के आपका सरकारी काम होगा, काफ़ी चक्कर काटने के बाद आपका काम होगा, तो ये मान के चलिए कि थोड़ा परेशानी आपको रहने वाली है। 8वीं और अंतिम राशि है जिस पे इस गोचर का प्रभाव पड़ेगा वो है कुंभ राशि। आपकी राशि से देखा जाए तो सप्तम में गोचर हो, सप्तम भाव में महाराज देखा जाए तो शनि देव बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गोचर है कुंभ राशि के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसा मैंने बताया कि शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, समसप्तक योग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य उनके पिता है पहला चीज़, और अपने घर में बैठे हैं तो अपने घर में व्यक्ति पावरफुल होता है। तो शनि और सूर्य का समसप्तक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, करियर और व्यापार में आपकी 1 महीने अच्छी खासी वृद्धि होगी। रुका हुआ, मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी की रेनोवेशन के योग नज़र आ रहे हैं, या प्रॉपर्टी की क्रय विक्रय, कोई ना कोई निर्माण के योग आपके नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर भी जो सूर्य है आपके सप्तम भाव में, वो व्यापार को वृद्धि करता है, ग्राहकों से आपको अच्छी डील बनाता है, अच्छी डील के आपके योग बनते हैं। बस मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब हर चीज़ के लिए सूर्य और शनि आपको दौड़ाएंगे। एक मीटिंग में काम नहीं होगा, 2-3 मीटिंगें किसी भी डील के लिए करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मेहनत के बाद मिलने वाला है। तो कुल मिला के ये कुंभ राशि के लिए ये गोचर काफ़ी लाभकारी रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने सूर्य के गोचर के बारे में डिटेल में मैंने ये चर्चा करी। कार्यक्रम अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।